वेलकम बैक। कराची को एक बड़ी तबाही से बचा लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने BLA और BLF के एक इंतहाई खतरनाक मंसूबे को नाकाम बना दिया है। जहां कमसिन बलोच बच्ची को खुदकुश हमला आवर बनाने की कोशिश की जा रही थी, वज़ीर दाखिला सिंध और एडिशनल IG CTD ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। तफसीलात बता रहे हैं ज़िशान मलिक। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुताबिक दहशत गर्दों का नया निशाना अब हमारे बच्चे हैं और सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। कम उम्र बच्ची की बाकायदा जहन साजी की गई। रियासत इस बच्ची की इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तकबिल की मुकम्मल जिम्मेदार है। ये कोई आम दहशत गर्दी का मंसूबा नहीं था। BLF और BLA जैसी कालेदम तंजीमों ने कमसिन बलोच बच्ची को खुदकुश हमलावर बनाने की कोशिश की। खुदकुश बमबार जो माजी में नाम है उनका हीरोएटिक जो कहानियाँ सुनाकर उनकी, जैसे आजकल सोशल मीडिया पर किसी को हीरो बनाकर पेश करके और फिर सॉन्ग्स उनके जद्दोजहद के पीछे एक जो फरसुदा सी कहानी बनाकर और इस बच्ची की साजी की गई। एडिशनल IG CTD का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि 25 दिसंबर की शब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और कमसिन बच्ची को बाहफाजत तहवील में ले लिया गया। एक हैंडलर ने हमदर्दी के बहाने राब्ता किया और खुदकुश हमले पर उकसाना शुरू किया। बच्ची वालदा से छुपकर मोबाइल फोन इस्तेमाल करती रही। दहशतगर्द हैंडलर्स ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। मंसूबे के मुताबिक बच्ची को झूठ बोलकर कराची भेजा गया। मुतासरा बच्ची का कहना था कि मुझे ये समझाया गया कि जान देना ही सबसे बड़ा मकसद है। आज समझ आया कि मैं किस तबाही की तरफ जा रही थी। औरतों और बच्चियों को कुर्बान करना बलोचियत नहीं। पुलिस चेकिंग के दौरान मुझसे मेरा नाम, घर का पता पूछा। मैं घबरा गई। मैं सही जवाब नहीं दे सकी। इसी वजह से मुझे बस से उतार लिया गया। मैं चुपचाप बैठी और सोचा मैं उनके लिए अपनी जान क्यों देने जा रही थी। इसमें मेरी पढ़ाई, मेरा मुस्तकबिल और मेरी इज्जत सब कुछ खत्म हो सकती थी। जो लोग सोशल मीडिया पर नरम लहजे में बात करते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, वो मददगार नहीं होते, वो शिकारी होते हैं। कानून नाफिज करने वाले अदारों की बरवक्त कार्रवाई ने न सिर्फ एक मासूम जिंदगी बचाई बल्कि कराची को एक और खूनरेज सानहे से भी महफूज कर लिया। कैमरा टीम के साथ ज़िशान मलिक, NTN न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कराची को एक बड़े नुकसान से बचा लिया और कलादम तंजीम BLA का मकरू चेहरा पूरी तरह बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं मगर रियासत इनके अज़ाइम नाकाम बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। अता तारड़ के मुताबिक हुकूमत की जानिब से कलादम तंजीम की सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए जहन साजी की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि मुतासरा बच्ची रास्ते में स्नैप चेकिंग के दौरान पकड़ी गई जिससे एक बड़ी दहशतगर्दी की साजिश नाकाम हुई। वफाकी वजीर ने कहा कि पूरी कौम BLA और BLF के असल चेहरा देख लिया है और मुल्क में दहशतगर्दी फैलाना एक तंजीमों का वतीरा रहा है। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई को काबिल तहसीन करार दिया। तारड़ ने यह भी कहा कि माहरंग बलोच खुद को इंसानी हुकूक की अलमबरदार कहती है मगर वो शिरपसंदी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस रही है। दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सिक्योरिटी इदारों और सिंध पुलिस को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि बर वक्त इकदामात के बायस कराची को बड़े नुकसान और दहशतगर्द कार्रवाई से बचा लिया गया। उन्होंने कहा कि कलदम तंजीम के दहशतगर्दों ने एक मासूम बच्ची का ब्रेन वॉश किया और उसे अपनी जान देने और दूसरों की जान लेने के लिए जहनी तौर पर तैयार किया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि दहशतगर्द अनासिर इस तरह की जहन साजी करते हैं कि लोग खुद को मारने के लिए भी आमादा हो जाते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत दहशतगर्दों के बड़े नेटवर्क के खिलाफ भरपूर जंग लड़ रही है और ऐसे अनासिर को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने क्रिसमस के मौके पर भारत में अक़लियतों के खिलाफ होने वाली तोड़ फोड़ पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा भारत में अक़लियतों पर जुल्म सितम इंतहाई तशवीशनाक है और क्रिसमस के दौरान पेश आने वाले तोड़ फोड़ के वाक़यात क्या सख्त मज़म्मत की जाती है। ताहिर अंदराबी ने कहा कि ये वाक़या रियासती सरपरस्ती में हुए और हुजूम के हाथों मुसलमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है जिनके घरों को मस्मार किया जा रहा है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि भारत में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम करें। भारत में BJP रहनुमा सुवेंदु अधिकारी के मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज
बयान ने सियासी और समाजी हलकों में हंगामा खड़ा कर दिया। कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के बाहर अधिकारी ने कहा कि जैसे इसराइल ने गजा में कार्रवाई करके सबक सिखाया, वैसे ही भारत को भी उसी तर्ज पर कदम उठाना चाहिए। इस बयान को खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और नस्लकुशी पर उकसाने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। भारतीय जरीदे दी हिंदू के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ने इसे बरहना नफरत अंगेज तकरीर और इज्तमाई कत्ल की खुली कॉल करार दिया है। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमले के 10 दिनों में मुसलमानों के खिलाफ 64 नफरत अंगेज वाक़यात पेश आए। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक अधिकारी का बयान सिर्फ एक फर्द की इंतहा पसंद सोच नहीं बल्कि बीजेपी के हिंदुत्व नजरिए का आकाश है। भारत में मुसलमानों को अंदरूनी दुश्मन के तौर पर पेश किया जाता है और गजा की मिसाल देकर तशद्दुद को जायज ठहराना अक़लियतों के खिलाफ नफरत को मामूल बनाने की खतरनाक कोशिश है। मुबस्सरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर रियासती खामोशी बरकरार रही तो भारत में अक़लियतों को लाहक खतरात बढ़ सकते हैं। मौदी दौर में भारतीय मुसलमानों और दीगर अक़लियतें खुद के साए में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और समाजी हम-आहंगी और खित्ते के अमन के लिए ये बयानात संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में एक और संग मेल अबूर कर लिया। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 1,64,400 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। एक तारीखी कामयाबी है। जनवरी 2025 में अब तक मार्केट में अमरीकी डॉलर के लिहाज से 50% मुनाफा फराहम किया, जिसने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को एशिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में शामिल कर दिया। खुर्रम शहजाद ने कहा कि इस साल 2025 सरमायाकारों के लिए मुसलसल फ़ायदेमंद और एतमाद का साल साबित हुआ और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने वाले की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 18 माह में 37% इजाफे के साथ 4,50,000 से ज़ायद सरमायाकारी मार्केट में हिस्सा बने हैं। मशीर वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि यह तारीख़ी संग मेल हुकूमत के मौसर मुआशी पॉलिसी, माली निज़ाम ज़ब्त, जामिया इस्लाहात और माशी इस्तेहकाम की अक्कासी करता है और सरमायाकारों के एतमाद को मजबूती का मज़हर है। पाकिस्तान में निजी और गैर मुल्की सरमायाकारी की सरगर्मियां मुल्क की मईशत को मुस्तहकम और तरक्की को तेज़ रफ्तार बना रही हैं। इनग्रो और इत्तसालात ने देवदार में 137 अरब रुपए और टेलीनॉर पाकिस्तान में 108 अरब रुपए के हिस्से हासिल करके इक्तिसादी मैदान को मजीद वसी किया। मैपल लीफ ने पायोनियर सीमेंट में 74 अरब और शाद ग्रुप ने रफहान माइज में 68.5 अरब रुपए की सरमायाकारी करके सनती मंजरनामे को नई जहत दी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA के 75% हिस्सा 135 अरब रुपए में हासिल करके मुल्की फ़ज़ाई सरमायाकारी में नए दौर का आगाज़ किया। मादनी शोबे में 5 मुमताज़ सरमायाकारों की 5 अरब डॉलर से ज़ायद सरमायाकारी ने सनती तरक्की की राहें हमवार की। गूगल, BYD, अरामको, सैमसंग और एप्पल जैसे आलमी इदारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के हजम में नुमाया इजाफा किया, जबकि चीन के साथ B2B मुआहदों में इक्तिसादी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। 2026 में पाकिस्तान में सरमायाकारी में 37% इजाफा मुतवक्के है, जिससे 16 से ज़ायद सेक्टर्स में सरमायाकारी के मौक़े रोशन होंगे। SIFC की जामे और मरबूत सहूलतकारी मुल्क की मईशत मुस्तहकम करने, सरमायाकारों के एतमाद को बहाल करने और हज़ारों बिलवास्ता और बिला वास्ता रोजगार के मौके पैदा करने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। कराची में मारूफ यूट्यूबर रजब बट के खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमे की समाअत के दौरान सिटी कोर्ट मैदान जंग बन गई। अबूरी जमानत के हुसूल के लिए अदालत आने वाले रजब बट पर वकला ने हमला कर दिया। तशद्दुद के नतीजे में रजब बट जख्मी हो गए। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमे की समाअत के दौरान सिटी कोर्ट मैदान जंग बन गई। अबूरी जमानत के हसूल के लिए आने वाले रजब भट्ट पर वकला ने हमला कर दिया। तशद्दुद के नतीजे में रजब भट्ट जख्मी हो गए। सिटी कोर्ट में मारूफ यूट्यूबर पर हमला। एनी शाहिदीन के मुताबिक रजब भट्ट सिटी कोर्ट में पेशी के बाद अदालत के अहाते में मौजूद थे कि अचानक वकला के गिरोह ने रजब भट्ट को घेर लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान रजब भट्ट के वकला ने बीच बचाव की कोशिश की, मगर सूरत-ए-हाल पर काबू न पाया जा सका। पुलिस के मुताबिक रजब भट्ट के खिलाफ हैदरी थाने में तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज है और वो इस केस में अबूरी जमानत पर है। सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइच का कहना है कि मुझे तशद्दुद के मामले का मुकम्मल तौर पर इल्म नहीं। मुकम्मल इंक्वायरी और हकायक सामने आने के बाद ही बात की जा सकेगी। अभी मुझे एज सच जो है ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मालूम करूँ कि बेसिक इशू क्या हुआ है और
जब मुझे प्रॉपर डिटेल्स पता चल जाएगी फिर मैं इस बारे में आपसे बात कर सकता हूँ। दूसरी जानब वकला का मौकफ है कि गुज़िश्ता पेशी के बाद यूट्यूबर रजब भट्ट ने अपने वीलॉग में वकला के खिलाफ नजेबा बातें की। वकला के मुताबिक रजब भट्ट ने कहा था कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाला वकील नहीं लगता और हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की बात भी की गई थी। हाँ रजब भाई, कैसा हुआ भाई? सही है ना? अभी आप माफी मांग रहे नहीं? यार बस आइंदा भाई नहीं करेगा। ठीक है, हमारी बात हो गई है तो इंशाल्लाह आइंदा ये जो है नानी वाला भी हमारे साथ है, आइंदा इंशाल्लाह जो है नहीं करेगा। वाक़े के बाद सिटी कोर्ट में शदीद कशीदगी देखी गई, जबकि कानूनी हलकों की जानिब से तशद्दुद के वाक़े की मजम्मत की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही है, जबकि रजब भट्ट की सिक्योरिटी और कानूनी कार्रवाई पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। कैमरा टीम के साथ निशान मलिक, NTN न्यूज़, कराची। मलिक अहमद ख़ान ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के उमूर पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि ऐवान की कार्रवाई हमेशा रूल्स के मुताबिक होनी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि स्पीकर भी रूल्स से आगे इजाज़त नहीं दे सकता और किसी को ऐवान के कवानीन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मलिक अहमद ख़ान ने सियासी जमातों के दरमियान राबते वफाक की मजबूती और मुल्क भर में जमातों की जड़ें मजबूत होने की ज़रूरत को करार दिया। उनका कहना था कि सियासी जमातें मुल्क के इस्तेहकाम और वफाकी निज़ाम को मजबूत करती हैं, इसलिए उनके राबते और आवाम में मौजूदगी अहम है। मलिक अहमद ख़ान ने अफसोस के साथ कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख़वातीन के साथ नामुनासिब रवैये और झूठे शक्ल दाखिले की वाक़यात भी सामने आते हैं, जो असम्बली के वक़ार और सिक्योरिटी के ख़तरा है। उन्होंने वज़ीर आला मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करने और मदीना मुकर्रमा में नारेबाजी की शदीद मज़म्मत की और कहा कि जिस ज़हनियत के मकसद और मुक़द्दस मकाम के एहतराम किया, वह असम्बली के नाक़ुज़ ख़याल कैसे रखेगी। मलिक अहमद ख़ान ने मज़ीद कहा कि सिक्योरिटी के मामले को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और असम्बली के हर रुकन की ज़िम्मेदारी है कि वो कवानीन और इख़लाक़ी हुदूद का एहतराम करे। वफाकी दारुल हुकूमत में अवाम की सहूलत के लिए एक और बड़ा तरक्याती मनसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अलग सुबह शाहीन चौक अंडरपास का दौरा किया और मंसूबे पर जारी फिनिशिंग वर्क का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने साइट पर कारपेटिंग के काम का मुशाहिदा किया और अंडरपास के अतराफ हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग का भी जायजा लिया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने मंसूबे के अतराफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत देते हुए कहा कि खूबसूरत और माहौल दोस्त डिज़ाइन शहरियों के लिए खुशगवार एहसास का बायस बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने बताया कि शाहीन चौक अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि इस मंसूबे से इलाके में ट्रैफिक का देरीना मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा, शहरियों को आमदोरफ्त में नुमायां आसानी मिलेगी और ट्रैफिक जाम से निजात हासिल होगी। दौरे के दौरान चेयरमैन CDA ने मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं पर वज़ीर दाखिला को तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर चेयरमैन CDA, IG इस्लामाबाद पुलिस, मेंबर इंजीनियरिंग CDA और मुतालिक अफसरान भी वज़ीर दाखिला के हमराह मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने एक बयान में कहा कि सुहेल आफरीदी और इनके साथी पंजाब असम्बली में दाखिल हुए। असम्बली में दाखिला सिर्फ PTI के 30 अरकान की फरहम करदा फहरिस्त के मुताबिक दिया जाता है। अज़मा बुखारी ने कहा कि PTI रहनुमाओं ने असम्बली में गार्ड्स को धमकी दी और तोड़ फोड़ की, जबकि असम्बली की हदूद में नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की गई। PTI के सोशल मीडिया दावे बेबुनियाद और मुआवजा खेज हैं और ये पार्टी अदालत के बजाय चोर दरवाजे से रिलीफ हासिल करना चाहती है। अज़मा बुखारी ने यकीन दिलाया कि इनकी पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और बस इलेक्शन की तारीख का इंतज़ार कर रही है। खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट 2025 के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस फैसल जमान खान ने दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतालिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत जस्टिस फैसल जमान खान ने वकील अजहर सिद्दीक से कहा कि क्या इस मामले को सियासी करना ज़रूरी है। इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने इस मामले को उठाया। जस्टिस फैसल जमान खान ने मजीद कहा कि आपने 2 PTI के MPAs को लेकर दरख्वास्त दायर की, क्या उन MPAs ने असम्बली में इस एक्ट के खिलाफ तकरीर की? ये असम्बली में तो बोले नहीं और यहाँ दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने कहा कि आपने अपनी पिटीशन फेसबुक पर भी लगा दी है। इस मामले को सियासत ज़दा ना करें, ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टियों का है। आप इस दरख्वास्त के जरिए हुकूमत को फ़ायदा दे रहे हैं। अदालत ने दरख्वास्त दायर करने वाले वकील अजहर सिद्दीक से मजीद कहा कि आपको अपनी दरख्वास्त को वापस लेना चाहिए। आप किसी मुतासरा शख्स की जानिब से दरख्वास्त दायर करते तो समझ आती। आपकी इस दरख्वास्त पर बहुत अफसोस हुआ।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फारिग तहसील तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और इन्हें अब अमली ज़िंदगी में कौम की खिदमत करनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लाड़काना की बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वीं कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि तालीम की अहमियत इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तलबा को चाहिए कि वो न सिर्फ अच्छे डॉक्टर्स बल्कि अच्छे इंसान बनने के लिए भी मेहनत करें। उन्होंने तलबा को हिदायत की कि अपने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में खिदमात अंजाम दें और समाजी जिम्मेदारियों को हमेशा याद रखें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि लाड़काना सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत भी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वबाई दौर में डॉक्टर्स और नर्सिंग के किरदार को सराहते हुए कहा कि उन्होंने हर वक्त अव्वलीन लाइन पर आवाम की खिदमत की। सिंध भर में तारीखी और विरसा इमारत के जामिया सर्वे का फैसला कर लिया गया है। फैसला चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत सकावती विरसे के मुतालिक मुशावरती कमेटी के इजलास में किया गया। इजलास में सेक्रेटरी सकावती, सेक्रेटरी वर्कर्स एंड सर्विस, डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी और डायरेक्टर जनरल महकमा आसार कदीमा ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर ने कहा कि सूबे में हेरिटेज इमारतों का आखिरी सर्वे 2017 में किया गया था, जिसके दौरान 3,371 इमारतों को सिफारती विरसे करार दिया था। आसिफ हैदर शाह ने कहा कि नई विरसा इमारत की निशानदही करना और इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना नागुज़ीर हो चुका है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध ने विरसा महकमे के टेक्निकल कमेटी के सेक्रेटरी को भी मजबूत बनाने की हिदायत जारी की। टेक्निकल कमेटी को मौसर बनाने के लिए मार्केट से अहल और काबिल अफसरान की भर्ती का फैसला किया गया। दीगर खबरों को बुलेटिन में शामिल करें। लाहौर पुलिस ने रवां साल क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ वसी कार्रवाइयां करते हुए 3,224 गैंग्स के 7,049 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान से 1 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद माली मसरूक़ा बरामद किया गया। कार्रवाइयों के दौरान 21 कारें, 4,043 मोटरसाइकिलें और 127 दीगर व्हीकल सरकारी तहवील में ले लिए गए, जबकि 314 तोले सोना, 8,057 मोबाइल फोन्स और 69 लैपटॉप भी बरामद हुए। सीसीपीओ लाहौर की हिदायत पर क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं और माल मसरूक़ा कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिकान के हवाले किया जा रहा है। सीसीपीओ लाहौर ने ऑपरेशंस मजीद तेज करने और जराइम पेशा गिरोहों को करार वाक़ई सजा दिलवाने के लिए भी हिदायत जारी की हैं। बिलाल सिद्दीक के मुताबिक लाहौर पुलिस कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने और अवाम को महफूज बनाने के लिए सरगर्म है। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान रजीम के तहत सहाफ़ियों और मीडिया पर जारी जुल्म जबर की इत्तलात सामने आ रही हैं। अफगान मीडिया वॉच डॉग की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल तालिबान के ज़ेरे इक़्तिदार अफगानिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ कम अज़ कम 205 वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें तशद्दुद, धमकियाँ और बिला जवाज़ गिरफ्तारी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की दहशतगर्दाना तर्ज़ हुकूमत ने आज़ादी इजहार और इंसानी हुकूक को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया। इस साल 2 सहाफ़ी कत्ल और 3 शदीद ज़ख्मी हुए, जबकि 160 सहाफ़ियों को धमकियों का सामना और 34 को हिरासत में लिया गया। ख़वातीन सहाफ़ियों पर मुकम्मल पाबंदी, जबर और सिनफी इम्तियाज़ भी बरकरार है। अफगान तालिबान के झूठे दावों के बरक्स कम अज़ कम 5 सहाफ़ी अब भी जेल में मौजूद हैं। इसी दौरान कम अज़ कम 20 टेलीविज़न चैनल्स बंद हो चुके और दीगर को भी शदीद ख़तरात लाहक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में मीडिया की आज़ादी और इज़हार राय का मुस्तकबिल संगीन और बढ़ते हुए खतरात से दो चार है। खबर देने आपको कराची के इलाके सोहराब गोट में खातून और 3 बच्चों की लाशें मिलने का मामला ताहाल मुकदमे का इंदराज ना हो सका। पुलिस ज़राए का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वाक़े का मुकदमा दर्ज होगा। इस हवाले से मजीद अपडेट लेते हैं आरिफ हबीब से। आरिफ, अब तक मामला हल नहीं हो सका, क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, देखिए सोहराब गोट का इलाका है, मच्छर कॉलोनी, गन्ना मंडी के करीब गुज़श्ता रोज से घर से खातून समेत 3 बच्चों की लाशें मिली थी। उनके बाद पुलिस की जानिब से बॉडीज को जो है अस्पताल में पकड़ किया था पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम मुकम्मल किया जा चुका है, जैसे केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आना बाकी है। कि पुलिस की जानिब से अब तक इस वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हमारे जो जराइम का कहना है कि आज शाम तक जो इस वाक़े का मुकदमा है वो दर्ज होने का इम्कान है, क्योंकि गुज़श्ता रोज सोहराब गोट के इलाके से खातून और बच्चों की लाशें मिली थी, जिनका मुकदमा ताहाल अब तक दर्ज नहीं किया गया। लेकिन जो हमारे जराइम का कहना है कि आज शाम तक जो इस वाक़े का मुकदमा है वो सोहराब गोट थाने में दर्ज किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ।
इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।